सुनील ते देख रहे हो किसान फोक्स चैनल भाई जाड़िया जुड़िया का ना दुआ दिया तारा है चिमटा का अब अफा मेडिसिन की तरफ चलाना तो भाई गर्मिया का मायने थे भी देखो और मैं भी देखूं और अपना दोस्त जकाम बीतता है कि वे सगले दिन कहते अया टाट कुतर बोग रहे कब अया कर बोग रहे कब अया कर बोग रहे कड़ाया कर बोग रहे यानी आपनो जो शरीर है ना एक ऊपर जो की त्वचा है आ त्वचा रोगन माने लाग जाए यानी दाद खाज खुजली ए बने लाग जाए तो आको इलाज की हिसाबों है नाइसिल पाउडर गणो लगावा है और गनाए रंग बिरंग आ रहे खुशबूदार पर पार पड़ा हाथ होने इसलिए मेरे एक आदमी था वो बढ़िया सो जो को 3 दिन में गारंटी है दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी सन साफ कर दे अया की दवाई वाका करना है अब बात मैं कौन बता रहा हूँ आग लगो नहीं पूछवा छू था और दवाई भी दिखा छू तो चलो मिलावा भी आदमी आओ तो या दवाई थे खुद बनाओ या फिर कोई कन बनवा के लेके आओ? नहीं साहब, ये दाद खाज खुजली की तो हम खुद बनाते हैं क्योंकि बनी बनाई दवाइयां तो कंपनियों की होती है। लेकिन हम तो क्या कि अगर कंपनियों की आती है तो वो तो 2-2 6-6 महीने लेना पड़ता है, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 12 महीने। मैं तो 1 टाइम में ठीक कर रहा हूँ, एक ही बार लगाना है दाद खाज खुजली। मतलब यह दवाई खुद की है तारी? हाँ, खुद का मैन्युफैक्चर गाय के घी में बनती है। गाय के घी में? हाँ, ये देखो गाय के घी में बनती है प्रॉपर। इसको 12 घंटे में 10 लोगों की दवाई तैयार होती है। ओनली 2 किलो घी लगता है तब जाके घी आता है 1800 रुपए किलो ओरिजिनल गाय का घी, तब जाके रेडी होती है। ऐसे नहीं है इसमें आंवला सार गंधरप है, आंवला सार गंधरप। हाँ, एक चीज और, अगर आप कोई डॉक्टर या वैद्य या हकीम या मेडिकल वाले हो और आपके पास पेशेंट आते हो, आप मेरी एक ही कोर्स मंगा के एक बार खुद किसी को देके देखो और आप चाहो उसके अगर आराम आ गया और आपको ऐसा लगे कि ठीक है मेडिसिन, तो आप खुद भी मेडिकल पे मंगा के मेरे से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बात है। हाँ ऐसे साहब, ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट। मतलब अगर कोई जांच करना चाहो तो जांच कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बाकायदा उसको लगा के देख लो, टेस्ट कर लो और फिर उसको लगे कि हाँ भाई मैं भी मेडिकल में भी देना चाहूंगा और सेवा करना चाहूंगा। ये सिर्फ सेवा के माध्यम से, कोई बिजनेस के माध्यम से हमारे पास मेडिसिन नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास 2-3 काम और है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं लोगों का भला हो कैसे भी तक करके, क्योंकि बहुत परेशान व्यक्ति है, बहुत महिलाएं हैं, बहुत बच्चे हैं जिनको दाद खाज खुजली जाती नहीं है। उसी की वजह से ही हमने आज वीडियो बनाया है। तो भाई खाज खुजली कैसी मिटे भाई साहब ने पूछ लिया क्या है कि ये दवाई लिया आने जो भाई आप जो लक्षण कूट लगवा दी कई बुढ़िया उन के भट्टी खुआ दिया करे कड़ा कोई सो नीम वो है ना देखिए जाड़ बिन कुटवा लगवा दिया करे। पर जब अपन पिसायो 100 मिलने लाग रहे यार, गारंटी आगलो देन का लाग रही है, दिक्कत के एक बार ट्राई मारने में। चलो देख ले आलो भी, तो बताओ भाई साहब के श्योरिटी है भाई, के साहब की दवाई है? ये हमारी दवाई दाद खाज खुजली के लिए, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो, शरीर पे किसी भी तरह के दाद हो, छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे कितने पुराने हो, उसका परमानेंट इलाज है। और आप अगर जगह जगह इलाज करा चुके हो और आपका इलाज अगर नहीं हुआ हो तो आप एक बार मेरी ये मेडिसिन यूज में लेके देखना, आप ये कहोगे कि कोई गॉड गिफ्ट दिया है भगवान ने मेरे को। कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम होगी आपको 100% ठीक करेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि किसको किस टाइप की प्रॉब्लम है। मान लो कि आपके दाद यहाँ पे प्राइवेट पार्ट पे है, पीछे की तरफ है, वो तो आपके 15 दिन में ही चले जाएंगे। लेकिन 15 दिन अपने को एक्स्ट्रा मेडिसिन लगानी है, एक ही बार में ही चले जाएंगे, एक ही कोर्स देते हैं उसका। लेकिन अब समझो कि आपको किसी के यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे हो गई, या किसी को गर्दन पे हो गई, पैरों पे हो गई, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्लड की प्रॉब्लम। अगर आपका ब्लड में इंफेक्शन हो गया और ब्लड खराब हो गया तो उसमें फिर हम खाने की मेडिसिन और देते हैं साथ में। तो हो सकता है वो सभी को 15 दिन में नहीं, किसी को 1.5 महीने भी चल सकती है, किसी को 2 महीने भी चल सकती है, किसी को 3 महीने भी चल सकती है। ये हर मरीज पे ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन 100 में से 90 लोग तो 1 महीने में ही ठीक होते हैं, चाहे कितनी पुरानी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का दाद हो। ताजा वीडियो है ना? ताजा तो 2-4 दिन में। अगर किसी को 10-20 दिन से प्रॉब्लम है तो ये अकेली डिब्बी ठीक कर देगी। और किसी को मान लो 10, इसमें क्या होता है सर, एक्चुअली में बीमारी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन वो फंगल किस टाइप का आपके। अब जैसे मान लो कि आप मेरे को जहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो करीब आपकी समझ में जहां सुनते हो वहां गए हो आप, जहां जो डॉक्टर बताया वहां पे आप जाके उनसे मिले हो और ठीक नहीं हुए हो, फिर वापस हो जाता है, दवाई लेते हैं, वापस हो जाता है, दवाई लगाते हैं, फिर वापस हो जाता है। हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे बड़ी कि पहले आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाओ और अगर वहां से आपका इलाज नहीं हो
तो ही मेरे पास कॉल करो, क्योंकि पहले आपको भरोसा वहां से होना चाहिए कि हाँ भाई मैं जा रहा हूं और वहां से मेरे को फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि यार क्या पता वीडियो ऐसे फर्जी बन गई होगी, क्या पता कौन है कहाँ के हैं, ठीक भी होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारी वीडियो ऑनलाइन आती है, डेली आती है। लेकिन पहले आप अपने हॉस्पिटल जाके अपना खुद का भरोसा देखिए, अगर वहां से अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप जगह जगह इलाज करा लिया आपने और आपका दांत खाज खुजली अगर नहीं मिट रहा किसी भी कारणवश से, जो स्किन प्रॉब्लम बोलते हैं, चाहे वो सर से लेके पांव तक किसी भी तरीके की होगी, तो मैं दवा तो नहीं करता, लेकिन आप मेरा एक बार 1 महीने का कोर्स मंगा के देखिए। आप ये कहोगे कि मजा आ गया कि इतनी कम दवाई में इतने कम पैसे में परमानेंट ठीक हो गया। ये आपको ध्यान देने की बात है। ये बात है। तो के साबुन देखो जी, अगर आपके किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे दाद है, सबसे ज्यादा 90% लोगों के यही दाद बचे हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, उसमें तो हम ये 3 मेडिसिन देते हैं। चाहे किसी भी तरीके की, पहले ये लगाना पड़ता है, इसको लगाने के 15 मिनट बाद में फिर इसको लगाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह की दांत खाज खुजली हो। अब मान लो किसी की पूरी बॉडी में प्रॉब्लम है, अगर पूरी बॉडी में प्रॉब्लम तो ये दोनों देखिए, इसको लगाने के बाद ये लगाना है। अब मान लो किसी के दांत दिख ही नहीं रहे और सिर्फ खुजली चल रही है, तो फिर हम उसको साथ में खाने की दवाई और देते हैं। नहीं तो 90% लोग तो इसी से ठीक हो जाते हैं, चाहे किसी भी तरह के दांत हो। और दांत में देखो ऐसा है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आदमी जहां जाता है, तो कोई शादी में गया, कोई रिश्तेदारी में गया, खुजली चलने लग गई, तो वहां एक तरह की बेइज्जती होने लग जाती है आदमी को कि यार क्या खुजाऊं या नहीं खुजाऊं। लेकिन वो मीठी मीठी खुजली इतनी डेंजरस होती है कि इंसान परेशान हो जाता है उससे। मेरे को सिर्फ परेशान व्यक्ति ही कॉल करे, अन्यथा कॉल नहीं करे। ये खास तौर से मेरी रिक्वेस्ट इस चीज के लिए। अब चाहे ये दवाई कोई ले ली, हाँ, और 100% कोई चीज को नहीं होती, बिल्कुल 100 में से 100 लोग नहीं होते। तो जगह का अगर आराम नहीं मिले तो देखो ऐसा है, चिकित्सा एक भरोसे के साथ चलती है। चाहे कहीं भी चले जाओ, अपन हार्ट के हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास गए, अपन ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, छल्ले डाला लेते हैं, वो एक अपनी भावनाएं जुड़ी होती है। चिकित्सा में किसी तरह की गारंटियां वारंटियां नहीं होती है। लेकिन आज तक मेरे से कोई मरीज ये नहीं कहा मेरे को कि मैं ठीक नहीं हुआ। आप झुंझुनू शेखावाटी इलाके के हो, मेरी ओनली करीब 100 से ज्यादा लोगों में झुंझुनू शेखावाटी में मेडिसिन जा चुकी है और वो लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आपके एरिया के होंगे तो मैं आपको वहीं के वहीं नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। ये बात तो एज की दवाई मंगाओ है तो बान कोई नंबर दो या तो था। बिल्कुल, मेरे नंबर है, एक ही नंबर है, मोबाइल नंबर 8003102877। इसी पे आपको पैसा डालना है और इसी पे ही आपको एड्रेस व्हाट्सअप करना है। आप चाहो तो पहले बात तो जयपुर आना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आपको जयपुर आना नहीं हो रहा है तो आप घर बैठे भी मंगा सकते हो मेरे से। तो नंबर एक बार और होता है। हाँ, नंबर है मेरे 8003102877। शेखावाटी के लिए पूरी सर्विस है, हर 10 मिनट में गाड़ी है शेखावाटी की, हर इलाके की, जयपुर सिंधी कैंप से। आप चाहो पहले बात तो हो सके जहां तक तो मेरे आने की कोशिश करो। अगर आने की कोई समस्या आ रही है आपको तो फिर मंगा सकते हो मेरे से, मंगा सकते हो। पाकिस्तान आना आओ ना हमारे पास में, दिखा के लो, सबसे बेस्ट काम है ये, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप दिखा के लोगे तो हमारे को बीमारी के बारे में पता लगेगा और आपको दवाई भी तुरंत ही काम करेगी। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई जैसे ऐसे कई घर है, कई लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, तो आप घर बैठे मंगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एड्रेस क्या है? एड्रेस है मेरा जयपुर से 11 किलोमीटर दूर भाकरोटा है, जो कई शेखावाटी के लोग मेरे पास में आ चुके और आते भी हैं। और सीधा बस में बैठो, 29 नंबर बस लगती है सिंधी कैंप के बाहर से, वो डायरेक्ट भाकरोटा मेरे सामने उतारती है। अभी थोड़ा पुलिया का काम चल रहा है तो वो थोड़ा सा आगे उतारेगी, तो वहां से उतर के थोड़ा सा पैदल आना पड़ेगा। बिल्कुल आसानी से रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कहीं पे।